आज बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण बुक अध्याय संख्या 13 और इस अध्याय का नाम है अविकारी शब्द या अव्यय। अविकारी शब्द क्या है? जिसमें विकार बदलाव ना हो, अर्थात अव्यय शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द क्या है? जिसमें विकार बदलाव ना हो, अर्थात अव्यय शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए हम जानते हैं इनके प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? उत्तर जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। प्रश्न 2, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं?
ये कितने प्रकार के ये कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण ये 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 1, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्ययी या अविकारी शब्द कहते हैं। प्रश्न 2, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 3, संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? उत्तर, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगाकर
उनका संबंध अन्य संज्ञा या सर्वनाम से बताते हैं। उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। प्रश्न 4। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? उत्तर दो शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। प्रश्न 3। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? उत्तर जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगाकर उनका संबंध अन्य संज्ञा या सर्वनाम से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। प्रश्न 4। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? उत्तर दो शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है अविकारी शब्द अव्यय पार्ट 13 का प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करें और उसे याद करें। थैंक यू।